दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में यस बैंक की जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी बैंक को 9.5% स्टेक यस बैंक में लेने की परमिशन दे दी है। अब इस न्यूज़ को हमें कैसे देखना है और आज जो शेयर 10-11% चला है इस न्यूज़ पे, क्या वो आगे और चल सकता है या सिर्फ ये एक फ्लूक है और वापस शेयर अपना 24-25 रुपये पे आ जाएगा। कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो अभी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम सभी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी, एचडीएफसी बैंक फर्दर एक्सपैंड करने के लिए यस बैंक को एक्वायर कर सकता है। दिस इज दी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, क्योंकि 9.5% की स्टेक लेके उसके बाद फर्दर ओपन मार्केट से और स्टेक इंक्रीज कर सकता है। अगर एक्वायर करना है तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दैट। द सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि एचडीएफसी बैंक की जो एसोसिएट्स सब्सिडरीज हैं, एचडीएफसी एएमसी है, बाकी जो है वो सब मिल के यस बैंक में मात्र इन्वेस्टमेंट करनी चाहती हैं, जैसे उन्होंने बाकी कई जगह कर रखा होगा। दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि एचडीएफसी बैंक इन इटसेल्फ जो खुद इन्वेस्टमेंट्स करता है, ये एक सिंपल इन्वेस्टमेंट हो सकती है और स्टेक लेने का उनका कोई इरादा नहीं है। इन सभी पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। पहला कि एचडीएफसी बैंक यस बैंक को एक्वायर कर सकता है। यस, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एचडीएफसी बैंक को एक्सपैंड करने के लिए, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कुछ तो करना है, बट एट द सेम टाइम लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स कंडीशन में जब उन्हें खुद अपनी एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए, जब डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा ग्रो ना करने की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर में आई है, तो ये एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म इशू नहीं हो सकता एचडीएफसी बैंक की तरफ से। यस, लॉन्ग टर्म एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि एक साल का परमिशन दिया है आरबीआई ने, एक साल के अंदर अंदर 9.5% की स्टेक लेनी है। हो सकता है आफ्टर 1 ईयर दी हालात बदल जाएं और बैंक एक्सपैंड करने के लिए यस बैंक को एक्वायर कर सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि जो एचडीएफसी बैंक की डिफरेंट आर्म्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करती रहती हैं। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट लेस देन 5% विदाउट आरबीआई परमिशन भी की जा सकती है। 5% से ऊपर और मैक्सिमम 9.5% पे करने के लिए किसी भी बैंक में आरबीआई की परमिशन चाहिए। तो डिफरेंट आर्म्स जब इन्वेस्ट करती हैं तो टोटल कंट्रोलिंग राइट्स 9.5% पे अगर हो जाते हैं या अगर चले जाते हैं तो आरबीआई की नोट चाहिए। तो उन सभी इन्वेस्टमेंट्स को कोलेट करके एज ए precautionary measure, HDFC Bank has taken this permission. This is the second possibility. And the third possibility कि HDFC Bank नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट्स करता है, सिंपली यस बैंक में उसको वैल्यू दिखती है और वो एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट 9.5% की करना चाहता है, लेकिन कंट्रोलिंग स्टेक नहीं लेना चाहता है। दिस इज द थर्ड पॉसिबिलिटी। अभी ये कहना मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से जो सेकंड पॉसिबिलिटी है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि एचडीएफसी बैंक की डिफरेंट आर्म्स यस बैंक में इन्वेस्टमेंट मात्र करना चाहती हैं और कोलेक्टिवली 9.5% से अंदर अंदर रखने के लिए उनको आरबीआई की नोट चाहिए। दिस इज व्हाट दे हैव डन इट। इफ दिस इज करेक्ट देन कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला यस बैंक के ऊपर, यस बैंक की मैनेजमेंट पे या यस बैंक के शेयर पे। तो इस न्यूज़ की वजह से जो शेयर आज चला है, हो सकता है कल भी चले, तो ये एक इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। इसकी वजह से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेड कीजिए और इसमें से निकल जाइए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मोर क्लैरिटी विल बी देयर एंड वी विल गेट बैक टू यू कि एक्चुअली कारण क्या हो सकता है यस बैंक में
HDFC बैंक का स्टेक लेने का। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट ऑन येस बैंक। थैंक यू।